कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एड्स. टुडे वी विल गोना डिस्कस अबाउट द टॉपिक इंटीजर्स. क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है इंटीजर्स. ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में कि क्या होते हैं इंटीजर्स. हमने अपने 6th क्लास में दो टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ा था, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स. ठीक है, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था अपने 6th क्लास में. होल नंबर्स कौन से होते थे? जो कि 0 से स्टार्ट होते थे, 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट. और नेचुरल नंबर्स होते थे जो कि 1 से स्टार्ट होते थे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इन दो टाइप के नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था. तो जो इंटीजर्स होते हैं, इन दो नंबर्स का मिला के बनते हैं इंटीजर्स. मतलब कि जितने भी होल नंबर्स हैं और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. बट इंटीजर्स के बारे में ना एक और खास बात होती है, वो क्या होती है? अब हम इसको ना एक बार नंबर लाइन से देखते हैं. ये हमारी एक नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4 ठीक है, ये हमारी एक नंबर लाइन है और इस पे ये कुछ इंटीजर्स हैं. अब क्या आप बोलोगे कि ये सारे इंटीजर्स हैं या सिर्फ इतने इंटीजर्स हैं? नो, ये सारे इंटीजर्स हैं. मतलब इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स. जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो सब आते हैं इंटीजर्स में. जो नंबर लाइन होती है उसकी जो लेफ्ट साइड होती है उसमें होते हैं नेगेटिव नंबर्स और उसकी जो राइट साइड होती है उसपे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, और जो जीरो होता है, जीरो जो होता है ना, वो ना तो वो इंटीजर तो होता है बट ना वो पॉजिटिव इंटीजर्स में इंक्लूड होता है और ना ही वो नेगेटिव इंटीजर्स में इंक्लूड होता है. ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर सारे इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. ये तो हमने पढ़ा कि इंटीजर्स में क्या इंक्लूड होता है. अब हम पढ़ेंगे कि इंटीजर्स में क्या इंक्लूड नहीं होता. जैसे कि हमारे जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स मतलब जो कि 3/4 2/3 1/2 7/12 जो कि इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, वो सब इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होते. और जो फिर हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट लगता है, जैसे 0.2 10.4 11.90 12.15, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स नहीं हैं और ये सब नंबर्स भी इंटीजर्स नहीं हैं. तो मतलब इंटीजर्स में फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर्स इंक्लूड नहीं होते. ठीक है, इतना समझ में आ गया कि इंटीजर्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते. अब हम पढ़ेंगे कि इंटीजर्स के कुछ फॉर्मूलाज कौन से होते हैं. हाँ जी, इंटीजर्स के कुछ फॉर्मूलाज. ठीक है, अब हमारा जो इंटीजर का पहला फॉर्मूला है वो क्या है? वो है माइनस प्लस माइनस. मतलब जब हमारे पास एक नेगेटिव का नंबर है जैसे कि -12 और एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव का है जैसे कि +8, तो जब हमारे पास एक नेगेटिव का और एक पॉजिटिव का नंबर होगा तो उन नंबर को हम आपस में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. माइनस प्लस माइनस. एक नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर पॉजिटिव का है, उनको आपस में हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 12 - 8 4. और इसके आगे जो साइन आएगा, जो हम इसके आगे साइन लगाएंगे कि इधर माइनस का लगेगा या फिर अगर पॉजिटिव है तो कोई भी साइन नहीं लगेगा, अगर नेगेटिव है तो माइनस का साइन लगेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? अब ये 12 है, ये 8 है, इनमें से बड़ा कौन सा है? 12 बड़ा है. 12 के आगे कौन सा साइन है? माइनस. तो माइनस आ जाएगा हमारे आंसर में भी. हम कहते हैं ना अक्सर बड़े लोगों की चलती है, तो इसमें भी यही है, बड़े नंबर की चलेगी. बड़े नंबर के आगे जो भी साइन होगा वही साइन हमारा आंसर में आ जाएगा. बस छोटी सी बात है. ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया क्लियर. सेकेंड फॉर्मूला आता है हमारा प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस. मतलब अगर हमारा फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव है जैसे कि 13 है और दूसरी डिजिट हमारी नेगेटिव है जैसे कि -5 है,
तो उसका जो आंसर होगा, एक अगर पॉजिटिव है, फर्स्ट अगर पॉजिटिव है और सेकंड अगर नेगेटिव है, तो वो दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 13 माइनस 5 कितना हो गया, 8 हो गया। और इसमें बड़ा कौन सा है, 13 या 5? 13 के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब 13 पॉजिटिव का नंबर है, तो यहाँ पे 8 ही रहेगा। देखो हम पॉजिटिव के लिए प्लस नहीं लगाते, बट नेगेटिव के लिए माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। थर्ड हमारा आता है माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। मतलब अगर हमारे पास दो नंबर्स को प्लस करने और वो दोनों नंबर्स कौन से हैं, माइनस के हैं, तो वो नंबर्स आपस में प्लस हो जाएंगे। जैसे -13 -5, ये है अगर हमारे पास -13 -5, तो ये दोनों नंबर माइनस के हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 13 + 5 18 आ गया। और साइन किसका आएगा, 13 बड़ा या 5? खैर यहाँ तो दोनों के आगे माइनस का है, बट फिर भी हम देखेंगे जो बड़े वाला है, बड़े वाले के आगे माइनस का है, तो आंसर आ जाएगा हमारा -18, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। एक और फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला कौन सा है? हाँ जी, लास्ट फॉर्मूला तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। जब दो पॉजिटिव के नंबर होंगे, आपस में क्या कर देंगे, उनको प्लस कर देंगे। दो नंबर कोई भी, 21 और +9, 21 + 9 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 21 + 9 30। यहाँ तो दोनों के आगे पॉजिटिव का है, फिर भी हम बड़े वाला देखेंगे, बड़े वाले के पॉजिटिव का नंबर है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव का ही रहेगा। तो ये चार फॉर्मूलाज थे, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसके बेस पे हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि -25 + 5 माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 25 - 5 कितना हो गया, 20। साइन किसका देखेंगे हम, 25 के आगे का -20, 25 के आगे माइनस है, तो आंसर में भी हमारा माइनस आ जाएगा। फिर एक हम देखते हैं 34 - 6। एक पॉजिटिव का नंबर है, एक नेगेटिव का नंबर है, एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है। तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, तो 34 - 6 कर देंगे। कितना आ गया, 34 - 6 28 आ गया। तो साइन किसका लगेगा, 34 के आगे जो है, 34 के आगे कोई नहीं है, 34 पॉजिटिव का नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 28, ठीक है। अगर यही हमारे पास -34 + 6 होता, तो क्या करते, माइनस तो हम तब भी करते, माइनस तो इन दोनों को हम तब भी करते, 28 लिखते, बट यहाँ पे जो साइन था वो किसका आना था, माइनस का आना था, क्योंकि 34 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आना था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स की कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज के बारे में। हाँ जी, तो ये है हमारे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। 3 प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स की। पहला आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब क्या होता है इस प्रॉपर्टी में, देखो इसको लिखने का ना ये तरीका होता है कि a प्लस विद इन द ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल्स टू विद इन द ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। मतलब हमारे पास मान लो 3 नंबर्स हैं, जैसे कि 3, 4 और 5, और दूसरी जगह भी है 3, 4 और 5, ठीक है। दो नंबर्स हमारे पास हैं। वो कह रहा है कि हमने इसको a माना, 3 को a माना, 4 को b माना, 5 को c। यहाँ पे भी हमने 3 को a, 4 को b, 5 को c। वो कह रहा है कि अगर a को बाहर रख के हम b और c को विद इन द ब्रैकेट्स रख देंगे, और यहाँ पर c को बाहर रख के a और b को विद इन द ब्रैकेट्स रख देंगे, तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं कैसे। देखो हमने ब्रैकेट वाले को अगर पहले प्लस कर लिया, तो जैसे 5 + 4 आ गया 9, और बाद में जो ब्रैकेट के बाहर था उसको प्लस किया, जैसे 3 + 9, तो आंसर हमारा क्या आया, यहाँ पे 12 आया। बट अगर हम यहाँ पर देखें, हमने विद इन द ब्रैकेट यहाँ पे 4 + 5 था, बट यहाँ क्या है 3 और 4, तो अगर हमने 3 और 4 को प्लस करा 7 आया, और बाद में c को प्लस करा 5, आंसर क्या आएगा 12। तो चाहे हम ऐसे प्लस करें, चाहे हम इसको ब्रैकेट में रख के प्लस करें, हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा एडिशन में क्या आएगा,
सेम आएगा। तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लो हमारे पास दो नंबर्स हैं, लेट्स सपोज वी हैव 32 एंड 8। हमारे पास दो नंबर्स हैं 32 और 8, और यहाँ पे हमारे पास 8 प्लस 32, मतलब वो कह रहा है कि अगर दो नंबर्स हैं तो हम फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर प्लस करें या सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर प्लस करें, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। एडिशन की बात हो रही है, जब हम फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर प्लस करें या सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर प्लस करें तो आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। जैसे कि 32 में 8 प्लस करो, आंसर तब भी 40 आएगा, और 8 में 32 प्लस करो, आंसर तब भी 40 आएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि कोई एक नंबर है, इसको लिखने का तरीका ये होता है a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 0 प्लस a। एक नंबर ले लेते हैं हम, a हमने नंबर लिया जैसे कि 10। ठीक है, हम 10 में 0 प्लस करेंगे, आंसर हमारा वही आ जाएगा 10, और अगर हम 0 में 10 प्लस करेंगे, आंसर तब भी हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि 0 में कोई भी नंबर प्लस करो तो आंसर वो नंबर ही आ जाएगा, और किसी भी नंबर में 0 प्लस करो तो भी आंसर वो नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी और बाकी के आप लोग ट्राई करेंगे, और आपको कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग अपने एनसीईआरटीज निकाल लीजिए। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। If Jack scored in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? एक बच्चा है जैक, उसको कई पॉजिटिव मार्क्स मिले और कुछ नेगेटिव मिले, हमें बताना है उसका लास्ट में टोटल कितना रहा। ऑब्वियसली बात है, हम लोग प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसके स्कोर। क्या स्कोर रहा इसका 25 प्लस -5, ठीक है, प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, अब हमें बताना है इसका फाइनल स्कोर कितना था। तो देखो हमारा था 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। हमारा फर्स्ट मोटिव ये होना चाहिए कि हमें ब्रैकेट्स खोलने हैं, प्लस माइनस करके हमें ब्रैकेट्स खोलने हैं। ठीक है, तो 25 माइनस 5 कितना हो गया 20, माइनस 10 कितना हो गया 25 माइनस 5 20, 20 माइनस 10 10 प्लस 15 25 प्लस 10 35। तो हमारा आंसर क्या आ गया 35। इजी। नेक्स्ट हमारा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? वो कह रहा है कि श्रीनगर में -5 डिग्री था टेम्परेचर, ओके, मंडे को। उसके बाद ये 2 डिग्री से ड्रॉप हो गया, ड्रॉप मतलब गिर गया, दैट इज माइनस, तो -5 -2। तो बताओ ट्यूसडे को इसका टेम्परेचर कितना था, माइनस प्लस 5 प्लस 2 7, और साइन किसका आएगा जो 5 के आगे होगा, -7 डिग्री सेल्सियस। फिर वो कह रहा है कि ट्यूसडे को -7 डिग्री सेल्सियस था, ये हमारा आ गया ट्यूसडे का। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि वेंसडे को ना इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, वेंसडे को ये 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, दैट इज +4 डिग्री सेल्सियस। तो 7 - 4 3 डिग्री सेल्सियस, और साइन किसका आ जाएगा नेगेटिव का, क्योंकि 7 के आगे नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है,
हाँ जी, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा ना पुट द साइन, कि जो भी नंबर बड़ा हो उसकी तरफ हम लोग एरो कर देंगे, तो वही हमने यहाँ पे करना है। बट यहाँ पे ना थोड़ी डिजिट्स में कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। वो क्या है, अब वो कह रहे हैं कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। अब ये तो हम लोग सॉल्व करके बता पाएंगे कौन सा बड़ा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप कौन सा था, ब्रैकेट्स ओपन करने का। तो -8 प्लस माइनस -4, और दूसरी तरफ -8 माइनस माइनस +4। ठीक है, अब यहाँ पे -8 -4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 और 4 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 12 आंसर आ जाएगा। और माइनस का साइन किसके आगे है, 8 के आगे है, और 4 के आगे भी है, बट 8 के आगे है, 8 हमने देखना है, तो -12 आ जाएगा। और दूसरी तरफ -8 + 4 मतलब माइनस प्लस माइनस, तो 8 - 4 4, और साइन किसका आएगा, जो 8 के आगे है। अब जी -12 बड़ा है या -4 बड़ा है, -4 बड़ा है। क्यों, क्योंकि जब हम पॉजिटिव साइड देखते हैं ना, तो जी जो नंबर हमें बड़ा होता है, हम लोग जो असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, 2 बड़ा है 1 से, 12 बड़ा है 4 से, वो पॉजिटिव साइड के लिए होता है। बट नेगेटिव साइड में ना उल्टा हो जाता है, जो -4 है वो -12 से बड़ा होगा। ठीक है, तो बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, -4। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें भी हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, -3 + 7 -19, और दूसरी तरफ 15 -8 + -9, तो -3 + 7 प्लस -7 - 3 4, साइन तो इसका आएगा। फिर -19, 4 - 19 -15, और दूसरी तरफ है 15 - 8 7 -9 -2, तो एक है -15 और एक है -2, तो बड़ा कौन सा होगा, -2। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, तो ये है एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस। देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि हमें कोई दो नंबर्स ऐसे बताने हैं जिनका जो सम हो वो क्या हो, -7। दो नंबर्स हमें बताने हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनका सम ना सिर्फ 7 हो। माइनस को 1 सेकंड के लिए छोड़ दो, 1 सेकंड के लिए सिर्फ। ठीक है, तो कौन से दो नंबर्स है जिनका सम 7 हो सकता है, कोई भी हो सकता है मैम, 6 + 1 भी हो सकता है, 5 + 2 भी हो सकता है, 4 + 3 भी हो सकता है। तो लेट्स से हम लोग 5 + 2 लेते हैं। ठीक है, हमने लिया 5 + 2। अब जी 5 + 2 तो 7 आ गया, 5 + 2 क्या आ गया, 7 आ गया। अब हमें इसके आगे चाहिए माइनस का साइन। अब माइनस का साइन के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी क्या, कि बड़े नंबर के आगे अगर माइनस होगा तो हम लोग आंसर के आगे भी साइन माइनस का लगाएंगे। तो अगर चलो हमने यहाँ पे बड़ा नंबर 5 है, इसके आगे अगर हमने माइनस का साइन लगा दिया, तो क्या अभी ये इक्वेशन फुलफिल हो रही है। -5 + 2 माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 5 - 2 आंसर 3 आ जाएगा, बट हमें तो लाना 7 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हटा के माइनस का साइन डालना पड़ेगा। क्या अब हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 7, साइन किसका आ जाएगा, बड़े वाले का। तो यहाँ पे क्या आ गया, -7। ठीक है, इसी तरह हो जाएंगे इसके और भी जो आगे पार्ट्स हैं। फिर ये फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि -5 में हम क्या प्लस करें कि हमारा इसके जैसा आंसर आ जाए। अब याद है आपको, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a + b = b + a। तो a + b = b + a। तो हमें यहाँ पे a दिख रहा है -5, b हमारे पास है नहीं। यहाँ पे b हमें दिख रहा है -8, a हमारे पास है नहीं। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे b को डाल दें और यहाँ पे a को डाल दें। चलो डाल के देखते हैं क्या हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। b क्या था हमारा, -8, और दूसरी जगह a क्या है, -5। -5 + -8 = -8 + -5, आंसर आ गया। a + b = b + a। तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि -53 में हम क्या प्लस करें कि हमारा आंसर जो है 0 आ जाए। -53 में हम क्या प्लस करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए, बताओ। अब एक नंबर है -53, उसमें हम ऐसा क्या प्लस करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए। अब हमें यहाँ पे चाहिए कोई ऐसा नंबर
कि जिसको हम अब जैसे हमें माइनस प्लस माइनस, तो 53 में हम क्या माइनस करें, 0 आएगा 53, तो आंसर आ जाएगा हमारा 53। ठीक है, -53 + 53 = 0। नेक्स्ट में वो ये कह रहा है कि 17 में हम क्या माइनस करें, 17 में हम क्या माइनस करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए। अब एक नंबर में, अब 17 नंबर है, 17 में हम क्या माइनस करें, 0 आ जाए। मैम 17 में 17 माइनस कर दो, आ जाएगा 0। ये 5 फिंगर्स है, 5 फिंगर्स में से 5 की 5 मैंने रिमूव कर दी, आंसर क्या बचा, 0। ठीक है, तो ऐसे ही है, 17 में मैं क्या माइनस करूं कि मेरा 0 आ जाए। ऑब्वियसली हम लोग 17 माइनस करेंगे तो 0 आ जाए, पर जी यहाँ तो प्लस का साइन है, और अगर मैंने यहाँ पे 17 लगा दिया तो मेरा आंसर 34 आ जाएगा। मुझे क्या करवाना है, आपस में माइनस करवाना है, तो मैं यहाँ पे -17 लगा दूंगी ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, 17 - 17 हमारा आंसर 0 आ गया। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात। तो गाइस ये एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो लोग आप खुद ट्राई करेंगे, और उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स आते हैं वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। सो गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे एट योर होम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।